हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में देखने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि एंगल्स को जो है कितने तरीक़े से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला सिस्टम जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों सिस्टम को जो है एक एक करके इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा हेडिंग है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो मेनली रूप से तीन सिस्टम है। इसमें सबसे पहला सिस्टम जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश सिस्टम्स। दूसरा जो है इसको हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम्स या फिर इसका नेम होता है फ्रेंच सिस्टम्स। ठीक है। और तीसरा जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी सर्कुलर मेजर। तो देखिए कहने का मतलब है कि आप सभी को पता होगा कि एंगल का जो एसआई यूनिट होता है रेडियन होता है, लेकिन जनरली हम लोग पहले से जो है ज़्यादा एंगल का जो है डिग्री में ही यूज करते हुए आ रहे हैं। तो मेनली रूप से एंगल का तीन सिस्टम है। सबसे पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। इसमें एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। तो बता रहे कैसे होता है। इसमें आते हैं तो सेंटेसिमल सिस्टम्स यानी कि फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और इसमें एंगल को जो है ग्रेड में मेजर किया जाता है। और इसमें आते हैं तो सर्कुलर सिस्टम यानी इसमें एंगल को जो है रेडियन में मेजर किया जाता है, और एंगल का एसआई यूनिट रेडियन ही होता है। तो एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में एनालिसिस करेंगे कि किसको जो है कैसे लिया गया। तो देखिए सबसे पहला हम आते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम का बात करते हैं। सबसे पहला जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम्स यानी कि इंग्लिश सिस्टम। इसमें क्या किया गया, इसमें डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें एंगल को जो हम मेजर करते हैं, इसमें एंगल को जो मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, तो डिग्री में मेजर करते हैं। अब डिग्री आया कैसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल लेते हैं। तो देखिए अब तक हम लोग राइट एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है 90 डिग्री का हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में राइट एंगल का मतलब होता है कि एक लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा लाइन वर्टिकल है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल के सहायता से डिग्री को लाया जाता है, डिग्री की सहायता से राइट एंगल को नहीं लाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक हमारा राइट एंगल हो गया। अब इस राइट एंगल को हम क्या करेंगे कि 90 पार्ट में बांटेंगे। इस राइट एंगल को कितने पार्ट में बांटेंगे, 90 पार्ट में बांटेंगे, और उसमें से एक पार्ट को लेंगे तो वही हमारा 1 डिग्री कहलाता है। यानी ऐसा समझिए कि पूरा हमारा एक राइट एंगल है, और इस राइट एंगल को कितने पार्ट में बांट दिए, तो 90 पार्ट में बांट दिए, और इसका एक पार्ट का जो हम सिलेक्शन किए वही हमारा क्या कहलाता है, तो 1 डिग्री कहलाता है। यानी लिखेंगे 1/19 ऑफ ए राइट एंगल, 1/19 ऑफ ए राइट एंगल, यही हमारा क्या कहलाता है, तो 1 डिग्री कहलाता है। तो 1/90 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 90 इक्वल पार्ट में बांट दिए, और उसमें से सिलेक्शन कितने का किए, तो 1 का। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 90। यानी एक राइट एंगल है, इसको 90 पार्ट में बांटे, और उस 90 पार्ट में एक पार्ट का सिलेक्शन किए, तो वही हमारा कितना कहलाता है, तो 1 डिग्री कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि डिग्री से राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल से डिग्री है। हम लोग जूनियर क्लास में उतना नहीं जानते हैं, इसलिए वहाँ पर बता दिया जाता है कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में होता है क्या है कि राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटते हैं, और उसमें से एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो वही हमारा 1 डिग्री कहलाता है। और इस तरीके से इसमें टोटल 90 पार्ट हो गया, इसीलिए इस पूरे को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। लेकिन आपको जो डिफाइन किया गया, तो राइट एंगल से डिग्री को डिफाइन किया गया, डिग्री से राइट एंगल को नहीं किया गया। एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइन करने का हालांकि एक और टेक्निक है, उसके तरीके से भी हम 1 डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो वो भी देखिए। तो उसमें क्या किया गया कि एक कंप्लीट एंगल लिया गया। कैसा एंगल लिया गया, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मतलब पहले से हम लोग जान रहे हैं 360 डिग्री, लेकिन अभी वैसा नहीं समझना। अभी कंप्लीट एंगल का मतलब समझना कि इस पूरे एंगल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो एक कंप्लीट एंगल लिए, और इस कंप्लीट एंगल को जो है कितने भाग में बांट दिए, तो 360। कितने भाग में,
360, यानी लिखेंगे 1 आउट ऑफ 360, यानी ये कंप्लीट एंगल को 360 भाग में बांटे और उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट किए, यानी लिख रहे हैं कि 1/360 ऑफ ए कंप्लीट एंगल, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 1 डिग्री बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप राइट एंगल के सेंस पे 1 डिग्री को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वहाँ हम लोग बोलेंगे कि एक राइट एंगल है, उसको 90 इक्वल पार्ट में बांट देना और उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट करना है, वही हमारा 1 डिग्री कहलाता है। या फिर अगर आप कंप्लीट एंगल के तौर पर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल लीजिए और उसको 360 भाग में बांट दीजिए और उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, वही आपका क्या कहलाता है, तो 1 डिग्री कहलाता है। तो फाइनली अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग राइट एंगल के बेसिस पे लेते हैं तो इसको 90 पार्ट में बांटे हैं और एक पार्ट को 1 डिग्री बोले हैं, तो टोटल इसमें कितना डिग्री बन जाएगा, तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं किस सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम्स में ऐसा बोला जा सकता है कि अगर 1 राइट एंगल का बात हो रहा, 1 राइट एंगल का बात हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें कितना डिग्री बन जाएगा, तो 90 डिग्री बन जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं 1 डिग्री, क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री, यानी ऐसा इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में जो मिनट होता है ये आपका 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 60 मिनट्स, ऐसा इसको लिखते हैं, एक बार सिंगल डैश डाल देते हैं, यानी 60 मिनट्स को इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ जो मिनट है एंगल वाला मिनट है, यहाँ आपको टाइम वाला मिनट नहीं समझना है। फिर अगर हम यहाँ बोलते हैं कि 1 मिनट, अगर हम बात करते हैं किसका, 1 मिनट का, तो ऐसे लिखेंगे 1, इसमें सिंगल डैश डालेंगे तो इसमें आपका 60 सेकेंड्स हो जाता है, 60 सेकेंड्स हो जाता है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे 60 और डबल डैश डालेंगे। तो यहाँ जो मिनट और हम सेकेंड लिख रहे हैं इसको आपको टाइम वाला नहीं समझना है, यहाँ आपका एंगल वाला है। तो सबसे पहले देखें कि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में तो 60 सेकेंड, यानी 90 डिग्री जो है, देख रहे हैं ना कि राइट एंगल जो है इसको हम डिग्री में रखें तो राइट एंगल से छोटा यूनिट हो गया डिग्री, फिर 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया, इससे भी छोटा यूनिट हो गया मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया, इससे भी छोटा यूनिट क्या हो गया, सेकंड। यानी राइट एंगल से छोटा हो गया आपका डिग्री, डिग्री से भी छोटा हो गया मिनट, और मिनट से भी छोटा हो गया सेकंड। तो अगर मान लेते हैं कि हमको कोई एंगल दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि आप डिग्री मिनट में लिखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे आपको 80 डिग्री दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप डिग्री मिनट में लिखिए, इसके बाद बताएंगे कि इसी को डिग्री मिनट सेकंड में भी कैसे लिखेंगे। तो अगर बोला जाता है कि डिग्री मिनट में लिखिए तो सबसे पहले इसमें से 1 डिग्री को आप निकाल लीजिए ताकि उसको मिनट में ले जाया जा सके। तो 1 डिग्री निकाल लीजिएगा तो 79 डिग्री बचेगा, और वही 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं 80 डिग्री को 79 डिग्री 60 मिनट। अगर आप इसी 80 डिग्री को लिखना चाहते हैं डिग्री मिनट सेकेंड, तो सबसे पहले लिखेंगे 79 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री निकालें तो हमारा 60 मिनट में कन्वर्ट हुआ, तो आगे हमको सेकंड में भी जाना है, तो एक इसमें से भी निकाल लेंगे तो हमारा 59 मिनट बचेगा, और इसमें से जो 1 मिनट निकाले हैं आगे जाके 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं 100 डिग्री है, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डिग्री मिनट में लिखें तो क्या करेंगे, 1 डिग्री निकाल लेंगे इसमें से तो 99 डिग्री हो जाएगा, और वहीं 1 डिग्री जो निकलेगा ये हमारा 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं सेकंड तक पहुंचा जाए तो 99 डिग्री एक इसमें से निकाल लेंगे तो 59 मिनट, और इसी में से 1 मिनट जो निकला है ये आपका जा करके 60 सेकंड हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 120 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं, तीनों में एक साथ लिखते हैं 119 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। तो ध्यान रखना है कि इससे भी इसको लिखा जा सकता है, कैसे, तो ये 60 सेकेंड है, आ जाएगा यहाँ पे तो 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। अब इधर आएगा तो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो इससे इसको लिखा जा सकता है और इससे इसको लिखा जा सकता है, यानी डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे लिखते हैं जान गए। तो मेनली रूप से जान गए कि आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी कि इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। तो इसमें हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं और साथ ही साथ डिग्री मिनट सेकंड का क्या रिलेशन है इसको भी हम लोग जान गए। तो ये हमारा जनरल यूनिट की तरह काम आता है, यह हमारा ऐसा यूनिट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सिस्टम की तरफ, यानी सेंटेसिमल सिस्टम में आते हैं। तो सेंटेसिमल सिस्टम का दूसरा नेम होता है आपका फ्रेंच सिस्टम, और इसको जो है इसमें मतलब जो एंगल को डिफाइन किया गया है ये आपका ग्रेड में डिफाइन किया गया, यानी इसमें एंगल को हम लोग डिग्री में नहीं मापते हैं, इसमें एंगल को हम लोग ग्रेड में मापते हैं। तो आइए इसके बारे में भी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रेड क्या होता है और इसमें कैसे आगे रिलेशन है। तो अगला सिस्टम है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटेसिमल सिस्टम में जो है हमारा एंगल जो होता है इसको ग्रेड में मापा जाता है।
सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को किस में मापा जाता है, तो ग्रेड में मापा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि 1 ग्रेड होता क्या। तो इसके लिए भी राइट एंगल का ही हेल्प लिया जाता है। ग्रेड को जो है एक्सप्लेन करने के लिए कैसा एंगल का हेल्प लिया जाता है, तो एक राइट एंगल का हेल्प लिया जाता है। तो देखिए हम लोग डिग्री में जो राइट एंगल है उसको कितने पार्ट में बांटे, तो 90 पार्ट में बांटे हैं, और उसमें से एक पार्ट का जो सिलेक्शन किए वही हमारा 1 डिग्री का लाया। तो इसमें जो राइट एंगल लेंगे इसको 90 पार्ट में नहीं बांटेंगे, 100 पार्ट में बांटेंगे, और उसमें से एक पार्ट को लेंगे। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि 1/100। तो 1/100 का मतलब हुआ 1 आउट ऑफ 100, यानी इसको 100 पार्ट में बांट दिए, इक्वल पार्ट में बांटना है, और उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट किए, यानी लिखे 1/100 ऑफ ए राइट एंगल, यानी किसी राइट एंगल का 100 पार्ट में बांटिए और उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, तो वहीं आपका क्या कहलाता है, तो 1 ग्रेड कहलाता है। जो स्मॉल जी लिखे हैं इसी को हम ग्रेड पढ़ते हैं। यानी किसी भी राइट एंगल को आप 100 पार्ट में बांट दीजिए, 100 पार्ट इक्वल होना चाहिए, और उसमें से किसी एक पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, तो वहीं आपका क्या कहलाता है, तो 1 ग्रेड कहलाता है। अब आइए इसके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम्स के बारे में। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग लेते हैं 1 राइट एंगल, क्या लेते हैं, 1 राइट एंगल, तो इसमें 1 राइट एंगल जो लेते हैं ये हमारा कितना होता है, तो 100 ग्रेड्स के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, तो 100 ग्रेड्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 और इसका पावर जी, पढ़ेंगे 100 ग्रेड्स। तो कहने का मतलब है कि इसमें 100 पार्ट में ना बांटे हैं और 100 पार्ट इक्वल है, तो एक पार्ट को 1 ग्रेड बोल रहे हैं, तो 100 पार्ट जब एक साथ रखेंगे तो 100 ग्रेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है। फिर अगर यहाँ से हम लेते हैं 1 ग्रेड, क्या लेते हैं, 1 ग्रेड लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 जी। तो इसमें जो हो जाता है आपका 100 मिनट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 मिनट्स हो जाता है। तो पहले ही बताया कि आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मिनट और सेकंड बोल रहे हैं इसका टाइम से रिलेशन नहीं समझना है, एंगल से समझना है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, नाम भले सुनने में एक जैसा लग रहा है, काम अलग है। यहाँ बोल रहे हैं कि 1 मिनट, किसका बात कर रहे हैं, 1 मिनट का। तो इसमें आपका हो जाता है 100 सेकेंड्स। 1 मिनट में क्या हो जाता है, तो 100 सेकंड। अब देखिए टाइम वाला रिलेशन सोचिएगा तो उसमें तो लगेगा कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ एंगल का बात हो रहा है। तो सेंटेसिमल सिस्टम यानी कि फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल जो होता है 100 ग्रेड के इक्वल होता है। अगर एक ग्रेड लेते हैं तो हमारा 100 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट लेते हैं तो हमारा 100 सेकंड के इक्वल होता है। तो आपका राइट एंगल से छोटा यूनिट होगा ग्रेड, ग्रेड से भी छोटा होगा मिनट, और मिनट से भी छोटा होगा सेकंड। अब इसमें अगर हम लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एंगल जो दिया गया, हमारे पास एंगल जो है दिया गया 100 ग्रेड, और इसको हम चाहते हैं ग्रेड मिनट में लिखना, तो इसमें से एक ग्रेड निकाल लेंगे, जैसे इसके पहले वाला काम किए, तो हमारा 99 ग्रेड हो जाएगा। अब बचा कितना, तो एक ग्रेड, और यही एक ग्रेड जो अगर मिनट में लिखना चाहते हैं तो हमारा 100 मिनट का काम करेगा। हम चाहते हैं सेकंड तक पहुंचना, तो 99 ग्रेड है, तो इसमें से भी एक निकाल लेंगे तो 99 मिनट हो जाएगा, और एक मिनट जो निकलेगा ये हमारा 100 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा दिया हुआ कि 90 ग्रेड है, इसको लिखिए, तो आप क्या कीजिए, एक ग्रेड निकाल लीजिए तो 89 ग्रेड हो जाएगा, और एक ग्रेड जो निकला ये आपका 100 मिनट में कन्वर्ट हो गया। आप चाहते हैं सेकंड तक लेके जाना, तो 89 ग्रेड, और इसमें से 100 में से एक निकाल लीजिए तो 99 मिनट, और एक मिनट जो निकला ये आपका 100 सेकंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम यानी कि आपका फ्रेंच सिस्टम में काम करते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलर तो सेंटेसिमल सिस्टम नहीं हुआ, जैसे कि आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम है, यानी जो डिग्री है इस आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन उतना पॉपुलर जो है आपका सेंटेसिमल सिस्टम नहीं हो पाया। अब आगे बात करते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम का। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है ये आपका रेडियन में किया जाता है, और आगे हम लोग इसी का यूज करते हैं, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम जो हमारा एसआई यूनिट है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी एक ऐसा यूनिट जिसको जो है पूरा कंट्री मानता है, यानी जो पूरे वर्ल्ड में जो है वैलिड है, उस टाइप की यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट में रखते हैं। तो एसआई यूनिट में रखना जो है हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, और आगे हम लोग जो भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह जनरली यूज़ करते हैं सारा का सारा जो है रेडियन के बेसिस पे ही काम करते हैं। तो आगे का हमारा सारा काम इसी पे होगा, सर्कुलर सिस्टम के बेसिस पे ही। तो इसमें हम फिलहाल एक्सप्लेन करेंगे कि सर्कुलर सिस्टम होता क्या है। सर्कुलर सिस्टम्स, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंगल को जो मापते हैं, यानी इसमें जो एंगल को मापने का तौर तरीका होता है, तो एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। किससे मापते हैं, रेडियन में, और रेडियन ही एंगल का जो है एसआई यूनिट होता है।
अब थोड़ा सा सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमारा 1 रेडियन होता क्या है। जैसे इसके पहले हम 1 डिग्री के बारे में बात किए क्या होता है, 1 ग्रेड के बारे में बात किए हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि 1 रेडियन क्या होता है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए, इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि सर्कल से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लिए, ठीक है। इसका सेंटर हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। और जब सर्कल है तो रेडियस भी इसका कुछ ना कुछ होगा, तो इसके रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा कि इस सर्कल का आपका एक तरीके से बाउंड्री हो गया, यानी उसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है, इसी लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और इस पे मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ ले लिए, तो उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। यानी सर्कल जो है, इसमें आप मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट यहाँ तक कुछ कंटिन्यू कर लिए और कुछ पार्ट ले लिए, तो वहीं इसका क्या कहलाता है, तो आर्क कहलाता है। और आर्क का लेंथ जैसे हम लोग रेडियस को मापते हैं वैसे ही उसको भी मापते हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए कि हमारा जो सर्कल है, इसके रेडियस को हम r यूनिट ले लिए। तो आपको करना क्या है कि जितना लेंथ आपके रेडियस का, उतना ही लेंथ आपके आर्क का लेंथ भी होना चाहिए। जैसे ही r यूनिट है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, तो r यूनिट ही होना चाहिए। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो OB जो बना है, AB हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। और AB जो दिख रहा है ये हमारा आर्क है, इसका भी लेंथ क्या हो गया, r हो गया। यानी ऐसा समझिए कि OA अगर हम मान लेते हैं कि हमारा 1 मीटर है, तो AB भी 1 मीटर होना चाहिए और OB भी 1 मीटर होना चाहिए। AB भी हमारा एक लेंथ का ही काम कर रहा है, तो इसको भी हम मीटर में ही माप सकते हैं। मान लेते हैं हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये तो ऑलरेडी 10 ही होगा, चूँकि रेडियस है तो डिफरेंट तो हो नहीं सकता है। यानी जितना OA होगा उतना तो कन्फर्म है कि OB होगा, लेकिन AB भी उतना ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि OA OB तो कन्फर्म है इक्वल आएगा, इक्वल आर्क AB। और ये सब किसके इक्वल है, तो R यूनिट्स के इक्वल है। तो यहाँ r यूनिट का मतलब हम ही नहीं बोल रहे हैं कि एक फिक्स वैल्यू, आपको जो मर्जी करे ले सकते हैं। आप चाहें कि सर्कल का रेडियस जो है 1 यूनिट लेना, तो 1 लीजिए, तो ये भी 1 लेना होगा। अगर इसको आप 2 यूनिट लेना चाहते हैं तो इसको भी 2 लीजिए, इसको 4 यूनिट लेना चाहते हैं तो 4 यूनिट लीजिए। यानी जितना रेडियस उतना ही आपके r का लेंथ भी होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में यहाँ सेंटर पे जो भी एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो 1 रेडियन बोलते हैं। और ये एंगल जो है हमारा कांस्टेंट एंगल होता है, यानी इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं होता, फिक्स होता है, सॉरी। जैसे मान लेते हैं कि एक हम राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल फिक्स होता है। देखते हैं ना, कहीं भी है, कितना भी बड़ा आप इसका आर्म से ले लीजिए, लेकिन राइट एंगल का मेजर जो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। वैसे ही 1 रेडियन में फिक्स रहता है। आप सर्कल छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, कंडीशन यही है कि जितना आपका रेडियस है उतना ही आपके आर्क का लेंथ होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये कितने का बनता है, तो आपका 1 रेडियन का बनता है। और इसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। और रेडियन जो हमारा एक कांस्टेंट एंगल होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग को सिर्फ देखे हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, और जाने कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 ग्रेड क्या होता है, और साथ ही साथ 1 रेडियन क्या होता है। आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।